आज आपको हिंदू मुसलमान से वोट लेते हैं और ये अंदर ही अंदर जातिवाद पे लोगों को भड़काते हैं, छोटी जात बड़ी जात। नहीं दी तो मोदी सरकार बिल्कुल घटिया सरकार है मैम। मैं चाहता हूँ कि अभी राहुल गांधी ने जाति जनगणना के बारे में मतलब मुद्दे उठाए, 11 साल से मुद्दे उठा रहे थे। हमें मुसलमान से खतरा नहीं है, हमें भजपिल्लों से खतरा है। तो हिंदू को बीजेपी से खतरा है, मुसलमान को बीजेपी से खतरा है, और किसी हिंदू भाई को, किसी मुसलमान भाई को किसी एक दूसरे से खतरा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। हालांकि 4 PM नेटवर्क जो है वो चैनल बंद हो चुका है, ये जानकारी आप तक है। देश भर में 4 PM को लेकर कई वीडियो बन चुके हैं, कई सवाल उठ चुके हैं। तमाम बड़े पत्रकारों ने सवाल उठाया है कि आखिरकार 4 PM को बंद कर सरकार क्या चाहती है, क्या दर्शा रही है। क्या सरकार 4 PM से डरती है? सवाल तो अब आम जनता भी कर रही है, लेकिन सवाल 4 PM का नहीं है, सवाल है उस 4 PM से जुड़े 80 लाख, तकरीबन 80 लाख लोग जो जुड़े हुए हैं, जो खबर को जानते हैं, देखते हैं। उन लोगों की आवाज़ को हम उठाते हैं। उन आवाज़ों को दबाने के लिए क्या सरकार का ये कदम है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला पहुंच चुका है, लेकिन सवाल अहम ये है कि क्या प्रेस पर भी अब सरकार कंट्रोल करना चाहती है? प्रेस की फ्रीडम को ख़त्म करने की तैयारी में सरकार, एक के बाद एक पत्रकारों पर एक्शन, तो वहीं 4 PM पर भी एक्शन। मेरे साथ युवा है, युवाओं से जानते हैं कि वो प्रेस की फ्रीडम को लेकर क्या सोचते हैं, युवाओं के मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, युवाओं को रोज़गार कितना मिला केंद्र सरकार के कार्यकाल में, ये भी जान लेते हैं। और ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार युवाओं के भीतर हिंदू मुसलमान वाली भावनाओं को जो भरा जा रहा है, उसको लेकर इनकी राय क्या है। शुरुआत आप ही से करती हूँ। सर, आपने देखा होगा कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तो हर एक चीज़ पर पहरा है, कलम पर पहरा है, बोलने की आज़ादी पर पहरा है, लेकिन ये पहरा क्यों? और ख़ासकर अगर 4 PM चैनल को बंद किया गया तो क्या वजह लगती है इसके पीछे आपको? मैम, 4 PM चैनल जो बंद करने की वजह मुझे लगती है, जैसे कि वो अपना चाहते हैं, हमारे एक सुधीर जी हैं जी, थोड़ा सा जो अपना ब्लैक एंड वाइट, सर आप लोग जो अपना ब्लैक एंड वाइट का शो करते हैं। हाँ। अगर मुझे लगता है अगर सुधीर जी का जो चैनल अगर हमारी घर की लेडी से महिलाएं देखे तो मुझे लगता है वो रात 8 बजे उनका शो आता है और वो आधा तो उधर ही दिमाग सबका घुमा देते हैं। वो एक सही चीज़ को भी गलत में वो कर देते हैं, उसको घुमा देते हैं। तो सरकार चाहती है कि 4 PM भी वैसी न्यूज़ दिखाए। मैं युवा हूँ, मुझे कम से कम 6 साल हो गए, 6 साल हो गए मुझे न्यूज़ चैनल छोड़े हुए। टीवी पे जो न्यूज़ चैनल, जो नेशनल न्यूज़ चैनल है, मैं अब न्यूज़ वगैरह देखनी होती है तो मैं यूट्यूब के न्यूज़ चैनल को देखता हूँ। तो बीजेपी को जो भजपिल्ले हैं इनको डर लगता है। आजकल एक मुद्दा बहुत देख रहा हूँ मैं, ये हमारे पड़पड़गंज से एक MLA हैं नेगी जी। मैम, मेरे को उनका एक तो ना मानसिक संतुलन सही नहीं लगता। मुझे लगता है उनको चेक कराना चाहिए। वो कहते हैं कि वो एक दुकान पे जाते हैं, हाँ। वो एक दुकान पे जाते हैं बिरयानी की दुकान पे जाके वो पूछते हैं फूड लाइसेंस क्या है, कहाँ है। ठीक है, वो तो ये तो अच्छी बात है, फूड लाइसेंस जानना अच्छी बात है, मांगना अच्छी बात है, दुकान वाले के पास होना भी चाहिए। वहीं वो दूसरी तरफ जाते हैं मंडियों में जहाँ पर रेडियाँ लगती हैं, रेडी पे पिज़्ज़ा स्टॉल वाला है, बिरयानी स्टॉल वाला है या कोई भी है, वो उससे फूड लाइसेंस नहीं मांगते, जबकि खाना तो वो भी बेच रहा है। दिक्कत तो उससे भी हो सकती है। उसको वो कहते हैं कि भगवा रंग लगाओ, अपना नाम लिखो, ये करो। तो मैम, ये जो कुछ भजपिल्ले हैं ना, ये इनके चक्कर में आज हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया पाकिस्तान के ये जो मुद्दे उखड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान जो चल रहा है, और ये हिंदू मुसलमान कोई मुद्दा नहीं है, ये तो लोगों को भटकाने के लिए है। हिंदू मुसलमान के अलावा ये तो जाति पे लेने वाले हैं। कोई मध्य प्रदेश की मैं इतनी वीडियोस देखता हूँ, ये कोई किसी छोटी जात के इंसान पे कोई शौच कर रहा है, भाजपा का बड़ा नेता, तो ये जातिवाद कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान नहीं है। ये आज आपको हिंदू मुसलमान से वोट लेते हैं और ये अंदर ही अंदर जातिवाद पे लोगों को भड़काते हैं, छोटी जात बड़ी जात, कोई धोबी चमार जो भी, ये सब ये करवाते हैं। तो हमारे को असल मुद्दों से भटकाया जा रहा है। हम यूथ हैं, ये कुछ 4 PM जैसे अच्छे न्यूज़ चैनल, 4 PM है और भी यूट्यूब से काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं, ये इन सबको बैन करा जा रहा है। क्योंकि अभी ये जो क्रांति आई है ना 2024 के जो इलेक्शंस में आई थी, जिसमें अपना ये मोदी सरकार जी रह चुके, ये 300 पार करने वाले थे, 400 पार करने वाले थे, ये इन्हीं न्यूज़ चैनल की वजह से ये लोग रह गए। ये लोगों को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 70% जनता यूट्यूब चैनल से नॉलेज लेती है और यूट्यूब चैनल मुझे लगता है 100% सच्चाई बोलती है, इसलिए भजपिल्लों को थोड़ा दिक्कत होती है। ठीक है, मैं बाकी मामलों पर बात भी आऊँगी, आपने कई पॉइंट्स उठाए, लेकिन उससे पहले 4 PM पर चर्चा करते हैं।
आप देखते होंगे सर, कि आपको कभी ऐसा लगा कि इस 4 PM से खतरा है देश की सुरक्षा को, या फिर ये देश के अंदर जो जनता है उसके जहन में कुछ किसी तरीके का जहर घोल रही है, नफरत को बढ़ावा दे रही है? क्या लगता है आपको यूट्यूबर्स चैनल्स देखकर? मैम मैं 4 PM के माध्यम से ही एक बात बताना चाहता हूँ आपको। मैंने आपका ये होली के आसपास एक शो देखा, इसमें एक शो देखा था, उसमें आपका ये मुद्दा चल रहा था कि एक संभल के किसी पुलिस ऑफिसर ने कोई ऐसी एक बयान दिया था जिससे हिंदू मुसलमान का विवादित एक बयान लग रहा था, जिसमें वो यूँ कह रहे थे कि अगर किसी को अपनी नमाज़ पढ़नी है तो भाई वो अपने घरों में पढ़े, बाहर ना आए। तो मेरे को बहुत सुन के बहुत बेकार लगा, और आप लोगों ने जब इसकी जांच पड़ताल करी, आप कई एरिया में गए, लोगों से पता करा, तो लोगों ने तो किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं बोला। ना किसी मुसलमान ने बोला कि भाई हमें खतरा लग रहा है या गलत लग रहा है, ना किसी हिंदू ने बोला। तो मुझे नहीं समझ में आया कि उनको ये चीज़ बोलने की क्या ज़रूरत पड़ी। मुझे तो लग रहा है उनके बयान से ज़्यादा भड़क गए होंगे लोग बाग, ज़्यादा कोई, जैसे कि उन्होंने जो बयान दिया उससे लोग बाग ज़्यादा जागरूक हो गए, ज़्यादा ध्यान देने लग गए, लोग भटक गए। तो 4 PM जैसे चैनल से ना काफ़ी नॉलेज मिली और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, तो अच्छा लगता है कि लोग आप जागरूक करते हो लोगों को। हम लोग आप गली गली, अब हम क्या है, हम तो कोई पार्टी में है नहीं, हम तो एक नॉर्मल, हमारा घर है भाई, हम तो नॉर्मल घरों में रहते हैं, पढ़े लिखे बेरोजगार। और मैं मिलती हूँ, ये खबर आप तक पहुँचाती हूँ। बेरोजगार, युवा बेरोजगार बता रहा है, लेकिन सरकार दावे करती है कि हमने कई हजार नौकरियां दे दी हैं। मैम मोमोज की रेडी लगा रखी है, मैं मोमोज की रेडी लगाता हूँ जी, खुद बनाओ खुद खाओ। क्या पढ़ाई लिखाई आप लोगों ने? मैं ग्रेजुएट हूँ, BA ऑनर्स हूँ मैं। मोमोज की रेडी लगाने के लिए मुझे मोदी जी ने बोल दिया आपको भत्ता रोजगार चाहिए, मोमोज की रेडी लगाओ। मैंने बहुत सारी रेडियाँ भी देखी होगी, MBF चाय वाला, ये चाय वाला, वो चाय वाला। मैम आपके चैनल के बारे में मैं बताता हूँ, आपका चैनल पेड है? पेड नहीं है ना। जो गोदी मीडिया वाले ना वो सारे पेड है मैम, गोदी मीडिया वाले सारे पेड हैं, आपका चैनल पेड नहीं है, इसलिए आप असल मुद्दों पे बातें करते हो और वो दुबकाना चाहते हैं, आपकी बातों को दबाना चाहते हैं, तभी आपको वो करते हैं। और मैं पहलगाम के बारे में बात करता हूँ, पहलगाम में क्या हुआ, हिंदू मुसलमान की बातें करते हैं, वहाँ पे बोलते हैं, वो पोस्ट डालते हैं अपने चैनल, अपने पेज पे कि वहाँ पे धर्म पूछ के मारा गया, वहाँ पे एक जाति नहीं, धर्म पूछा जाति नहीं पूछी, वहाँ पे एक मुसलमान भी तो मरा, उसके बारे में कुछ उन्होंने, सैयद नाम से एक मुसलमान मरा वहाँ पे, उसके बारे में कुछ उन्होंने राय दी नहीं दी। तो मोदी सरकार बिल्कुल घटिया सरकार है मैम। मैं चाहता हूँ कि अभी राहुल गांधी ने जाति जनगणना के बारे में मतलब मुद्दे उठाए, 11 साल से मुद्दे उठा रहे थे, और अभी तो अपोजिशन चला रहा है मैम। मतलब पार्टी किसकी है? BJP की। चला कौन रहा है? कांग्रेस पार्टी, मतलब अपोजिशन। आने वाले और भी मुद्दे उठाएंगे और अपोजिशन ही पार्टी चलाएगी, तो मतलब BJP खत्म है। तो क्या राहुल गांधी ने अपनी पिच पर ले आए हैं मोदी जी? जी, अब अपोजिशन ही तो चला रहा है मैम। इतने सालों से उनके कानों में लीड लगी हुई थी, कुछ बहरे हैं, वो सुनाई देता नहीं था, अब उनके कान से निकल गई तो अब सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो अब उनके लेकिन BJP के काफ़ी नेता ये कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है, कांग्रेस पार्टी, वो जातियों में बांट रही है लोगों को। हम हिंदू हैं, हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। मैम जातियों में तो वो बेवकूफ़ लोग बट रहे हैं ना, जिनको कुछ अता पता कुछ काम धंधा है नहीं, वो लोगों के फालतू के राय में आते हैं और लड़ने जाते हैं। मैम हमारे पास भी हम हिंदू हैं, क्या हम मुसलमान से लड़ने जाए भेजा? मेरे घर के बगल में मुसलमान रहते हैं, क्या मैं उससे बेवजह लड़ने जाऊँ? क्यों लड़ने जाऊँ जब उसने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं है? तो ये बेवजह हमको बुद्धि ख़राब कर रहे हैं, हमारी जनता की बुद्धि ख़राब कर रहे हैं, ताकि भारत देश में गलत हो जाए और हिंदू देश बन जाए। अच्छा, ये मानसिकता से उतरी है। युवाओं को रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, और अगर प्रेस किसी तरीके के सवाल उठा रहा है तो उस पर फिर पाबंदी है। क्या चल रहा है देश के अंदर? मैम देखो, मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं हिंदू हूँ, और आज मैं आपको एक बड़ी स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ कि एक हिंदू को एक मुसलमान से डर नहीं है, खतरा मुसलमान से नहीं है, आज हमें खतरा है BJP के भचपिल्लों से। आज हमें खतरा है BJP के नेताओं से, जो गंदे नेता हैं, जो नीच राजनीति कर रहे हैं, हमें उनसे खतरा है। मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं अपना ID कार्ड दिखा दूंगा, मैं हिंदू हूँ। हमें मुसलमान से खतरा नहीं है, हमें भचपिल्लों से खतरा है। ये जो हमारी BJP सरकार के जो लोग हैं, गंदी सोच वाले, हमें उनसे खतरा है। लेकिन BJP के नेता तो आपको सिखा रहे हैं कि आप सामान खरीदे तो नाम पूछ कर खरीदे, हनुमान चालीसा पढ़वाएं, अपने सनातन धर्म की सुरक्षा भी तो कर रही है। खतरा है हिंदुओं को। मैम जब हमारा प्रधानमंत्री, उनसे पूछना मैम, प्रधानमंत्री जी से पूछना, आपको हनुमान चालीसा आती है पूरी पढ़ने, तब मैं उन्हें हिंदू मान जाऊँगा, वो खुद हिंदू नहीं। चैलेंज कर रहे हैं PM मोदी को। जब हमारा प्रधानमंत्री मुसलमान था, हमारा राष्ट्रपति मुसलमान था, जब हिंदू खतरे में नहीं आया, जब आज तो हमारा राष्ट्रपति भी हिंदू है, हमारा प्रधानमंत्री भी हिंदू है, हमारा गृह मंत्री भी हिंदू है, आज मुसलमान कैसे खतरे में है? ये तो भाजपा की फिर
एक नाकामी है। अगर आज भी अगर हिंदू खतरे में, तो मैं तो यही कहूँगा हिंदुस्तान में अगर किसी को किसी से खतरा है तो हिंदू को बीजेपी से खतरा है, मुसलमान को बीजेपी से खतरा है, और किसी हिंदू भाई को किसी मुसलमान भाई को किसी एक दूसरे से खतरा नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मेरा दोस्त मुसलमान है, और मैं हिंदू हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि मुझे बीजेपी के लोगों से खतरा हो सकता है लेकिन मुसलमान से कभी नहीं हो सकता। ये मैं आपको आज में कहना अच्छा, चाहता एक बात बताइए, देश के अंदर एक खतरे वाली बात चल क्यों रही है? मुसलमान को हिंदू से या हिंदू को मुसलमान से खतरा, या फिर न्यूज़ चैनलों से सरकार को खतरा? आखिर ये खतरा बताकर किसको डराया जा रहा है? मैम न्यूज़ चैनल से तो खतरा सरकार को खतरा होएगा ही ना। एक हमारी न्यूज़ चैनल, एक हम जब 2000 रुपये के नोट निकले थे वो कहती थी कि नैनो चिप है, अगर बल्क में नोट होगा तो पता चल जाएगा। मैं उन मैडम को ही कहना चाहता हूँ, आपने कितने, आपके पेटीएम में कितने रुपए बोले? 5000 रुपये 10,000 रुपये पेटीएम में आए, पता नहीं आपने कितना बोला कि आपने ऐसी एक न्यूज़ निकाल दी, उसके बाद आप उनको मना भी कर रहे हो। अभी आप पहलगाम में गए, पहलगाम में आप बंकर्स दिखा रहे हैं कि बंकर्स ये बने हुए हैं, आप उसकी मतलब कि कोई तथ्य पे, कोई गहराई पे, कोई बात पे बात नहीं कर रहे। पेड न्यूज़ चैनल वाले तो ये दिखला रहे हैं कि 10 दिन हो गए, आज 11 दिन हो गए पहलगाम में अटैक हुए हुए। क्या हुआ है वहाँ पे? पाकिस्तान वाले हमारे को पता है वीडियो बना के भेज रहे हैं, पानी नहीं आया, पानी रुक गया, चाय हमारे तो घर में चाय आ रही, सब कुछ आ रही है, पानी रोकने की बात चल रही थी। मैम पानी कहाँ से रुक सकता है? कैसे बदले के नाम पर मजाक बनाकर रख एक दिया? प्राकृतिक चीज को चेंज कर सकते हो? पानी रोक सकते हो? बिल्कुल नहीं रोक सकते। अभी तक अटैक ही नहीं करा हुआ है, वो फालतू की बातें बनाने में लग रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, देश संविधान से चलता है, लोकतांत्रिक देश है, फिर भी प्रेस पर जो फ्रीडम होनी चाहिए, क्या उसको छीनने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है? मैम प्रेस पर फ्रीडम कहाँ है मैम? ये तो हमारे जॉय बिडेन साहब ने ही हमारे को अभी जिस दिन वो दौरे पर आए थे तो वियतनाम में जाके इन्होंने प्रेस फ्रीडम के बारे में बताया था। मोदी जी के मुंह पे एक तमाचा था ये, और हमारे भारत के लिए एक शर्मनाक बात थी कि हमारा एक अतिथि हमारे देश में आया, ठीक है, और उसने हमारे देश के हालात देखे, और वियतनाम में जाके उसने तुरंत वियतनाम में जाके जॉय बिडेन, अमेरिका के जो हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री थे अमेरिका के, उन्होंने, प्रेसिडेंट थे जो हमारे अमेरिका के, उन्होंने उधर वियतनाम में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई वहाँ पे तो प्रेस को आज़ादी ही नहीं है। तो ये तो उसी टाइम दिख गया था, ये ऐसी कोई नई बात तो है नहीं। मेरा आप लोगों से ये अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा जागरूक हों और यूट्यूब चैनल्स को, यूट्यूब के न्यूज़ चैनल्स को ज़्यादा प्रमोट करें, उनको ज़्यादा देखें। आप क्या मांग करते हैं? नेशनल चैनल बंद हो चुका है, क्या बहाल होना चाहिए, वापस से खुलना चाहिए, आप मांग करते हैं? मैम मैं तो 4 PM वालों से पर्सनली भी कहूँगा कि आप घबरा क्यों रहे हो? आपके संग इंडिया यूथ है, आप घबराए ना, इंडियन यूथ है आपके संग, और जितना सपोर्ट हो सकेगा हम करेंगे। और आप 4 PM के अलावा और भी सारे न्यूज़ चैनल्स को और भी मतलब कि और फ्रेंचाइजी बढ़ाओ, और सारे लोगों को और अपने मतलब कि रिपोर्टर्स को रखो ताकि वो जगह जगह फील्ड पर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ कवरेज करें। आजकल लोगों की जो गलियों में जो आप ये सर्वे कर रहे हो ना, ये ज़्यादा मेन है मैम, ये एक रियल बात है। ये मैं आज एक गली के अंदर 100 मकान होते हैं, 100 मकानों की एक बात मैंने आपके आगे रख दी। ऐसी पूरे मुल्क, पूरे इलाके में, पूरे शहर में कितने घर होंगे, उन सब की बातें आपसे लोग रखेंगे। मैं बता रहा हूँ, आज हमें खतरा बीजेपी से है, ना कि मुसलमान से। मैं हिंदू हूँ, और यही मैं मुसलमान भाई भी बोल देगा कि आज हमें खतरा हिंदू भाई से नहीं है, आज हमें खतरा है बीजेपी से। ठीक है, आपसे मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्या केंद्र सरकार, खासकर मोदी जी, प्रेस से डरते हैं, सवालों से भागते हैं? क्या उनको नहीं पसंद कि कोई भी प्रेस वार्ता हो, पत्रकार उनसे सवाल पूछे, उनकी नाकामयाबी को लेकर पर्दा हटाए? मैं उनके बारे में बताना खाए या चूस के, उनको ये पसंद है। आप उनसे ये पूछोगे तो आपका चैनल नंबर 1 चलेगा। आम काट के खाएं या चूस के खाएं? ठीक है, सवाल करते हैं इसीलिए बंद कर दिया। यस मैम। मैम उनके पेड वर्कर को नहीं दे पा रहे, वो क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो आपको तो कहाँ से ही देंगे। तो मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी आएँ, आपके चैनल पे आएँ, और किसी के चैनल पे नहीं, आपके चैनल पे आएँ, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बातें करके जाएं, तब हम मानेंगे कि कितने बड़े वो दिग्गज हैं, कितने बड़े प्रधानमंत्री हमारे देश के। चलिए ठीक है, देखिए अब आम जनता भी ये कह रही है कि 4 PM चैनल पर खुद पीएम मोदी को आकर इंटरव्यू देना चाहिए। हालांकि पीएम मोदी के इशारों पर 4 PM नेशनल को बंद कर दिया गया है, लेकिन हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि नेशनल चैनल बंद हुआ है, लेकिन राज्य चैनलों पर हम इसी कदर सवाल करते रहेंगे, सत्ता को आईना दिखाने का काम करते रहेंगे, गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम स्थिति को उछालते रहेंगे कि आखिर केंद्र सरकार के कार्यकाल में कितना काम हुआ, कितने बड़े बड़े वादे और दावे हुए, हकीकत क्या है और सिर्फ कहावत क्या है। आप इस रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।